अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह ताला के फजल से सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 151 का लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा जो है वो सीखेंगे। इससे पहले अल्लाह ताला के फजल से हम 150 आयत का तर्जुमा सीख चुके हैं। और जैसा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, बहुत से अल्फाज और हुरूफ ऐसे हैं जो अ, मुश्तरक हैं और बार बार आते हैं, तो उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए ताकि आपको आगे आयत समझने में आसानी हो। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन हैसो। हैसो का मतलब है जहाँ, जहाँ भी। और ये मकान के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि स्पेस के लिए या प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका जैसे मैंने अभी बताया मतलब है जहाँ। लेकिन एक और लफ्ज़ है हीना। हीना का मतलब होता है जब, और वो वक्त के साथ ताल्लुक़ रखता है, यानी ज़माने के साथ। तो ज़मान और मकान दो चीज़ें हैं। हैसो मकान के मतलब इस्तेमाल होता है, यानी स्पेस एंड टाइम दो चीज़ें हैं ना, तो स्पेस के लिए हैसो और टाइम के लिए हीना। हीना का मतलब है जब, और हैसो का मतलब है जहाँ। तो वमिन हैसो, मिन का आपको मतलब पता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना या एक ढेर में से कुछ चीज़ें निकालना। फ्रॉम और आउट ऑफ। तो यहाँ पे फ्रॉम के मानी में है, यानी वमिन हैसो, और जहाँ से भी, खरजता तो निकले। और ये आपको पता है कि मैंने पहले बताया था आपको कि फिल माजी में ये जो लफ्ज़ है वो असल में है खरजा। खरजा का मतलब जो है उसका मतलब है निकलना या वो निकला। ये अरबी ग्रामर का असूल है कि जो फिल माजी है उसमें दो मानी है, एक तो माजी के लिए और एक उसका जो इन्फिनिटिव है, यानी जो मस्दर है। तो खरजा का मतलब होगा निकलना या वो निकला। तो खरजा वो निकला, खरजता तू निकला। आखिर में जब ते लगा दे तो फिर ये बन जाएगा, अ, इसको हम साकिन कर देंगे, खरज ता, तू निकला। और अगर ये हो खरज तो मतलब मैं निकला। और अगर हो खरजती, यानी तुम औरत निकली। ठीक है, खरजता तुम निकले ये मुखातिब से है, खरजती ये भी मुखातिब से है, तुम निकली। और खरज तो मैं निकला, ये माजी के लिए। ठीक है जी। वमिन हाइसो खरजता, और जहां से भी तू निकले या तू निकला। फ वल्ले, फ का आपको मतलब पता है, बहुत दफा बताया है। इसका मतलब है बस, चुनाचे। वल्ली का मतलब है मुंह फेरना, यानी रुख फेरना। रुख जो है वो अपनी तरफ भी हो सकता है और दूसरी तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ से। और इसका मतलब दोस्ती भी होता है। दोस्ती इसलिए कि जब कोई शख्स हमारी तरफ रुख कर ले तो वो दोस्त बन जाता है, लेकिन अगर वो मुंह फेर ले तो इसका मतलब है कि वो हमसे बेजार है। तो इस लफ्ज में दोनों मानी हैं, मुतजाद मानी है। रुख अपनी तरफ फेरना, दूसरी तरफ फेरना, दोनों इसके मानी। फ वल्ले पस, तो जहां से भी निकले, फ वल्ले पस फेर ले, वजह का अपनी तवज्जो। और ये भी आपको पता है का जो है वो मुखातिब के लिए है, क्योंकि खरजता तो निकला, इसमें मुखातिब से बात हो रही है, एक सिंगुलर मैस्कुलिन पर्सन से, यानी एक वाहिद मुजक्कर है, उससे खिताब किया जा रहा है। वजह का आपको मतलब पता है, तवज्जो का तेरी, यानी अपनी तवज्जो जो है वजह का। और अगर ये मोनस होता, यानी मोनस से बात हो रही होती और ये होता हुआ बिन हैज़ो खरजती, और जहां से भी तू निकली, फवल्ली वजह की। ठीक है, तो फवल्ली वजह का, पस फेर ले वजह का अपनी तवज्जो, शतरा यानी तरफ, जानिब। इसके ये मानी है, इसको तरफ भी कह सकते हैं और इसको जानिब भी कह सकते हैं।
تو شطرہ جانب یا طرف المسجد الحرام ہے، مسجد حرام کی، شطر المسجد الحرامی، مسجد حرام کی طرف. وحیثو ماں، اب یہاں پہ دوبارہ آ گیا حیثو، اس کا مطلب ہے جہاں بھی ماں تم ہو. یعنی وہاں تو تھا نا من حیثو، جہاں سے جہاں سے بھی خرجتا تو نکلا. اب نکلنے کے بعد ظاہر ہے کہ ایک بندہ جب نکلے گا تو کسی جگہ پہنچے گا نا. تو یہ ہے وحیثو ماں، اور جہاں پہ بھی تم ہو، وحیثو ماں، اور جہاں پہ بھی، جہاں کہیں بھی، تم سب ہو. تو اب آپ یہ دیکھیں پہلے ایک شخص سے خطاب ہو رہا تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب ایک جماعت سے خطاب ہے، وحیثو ماں کنتم، وحیثو ماں، اور جہاں ماں بھی، تم سب ہو. اگر یہ مذکر سے بات ہو رہی، یعنی واحد سے بات ہو رہی ہوتی تو پھر یہ ہوتا کنتا، تو ہے. اور اگر یہ جس سے بات ہو رہی ہے وہ واحد ہے لیکن مؤنث ہے، پھر ہوتا کنتی. یا اپنے متعلق بات ہو رہی ہے تو پھر ہوتا کنتو، وہ ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین. تو کنتو جب بھی پیش ہوگی فعل ماضی میں، اس کا مطلب ہے میں، کنتا تم مرد، کنتی تم عورت. ٹھیک ہے. کنتم یعنی کہ وہ جمع کے لیے، جیسے انتا، انتی، انتم. وحیثو ماں، اور جہاں بھی تم ہو، فولو، پس پھیر دو. اب یہاں پہ ولی ایک کے لیے تھا، فولو جمع کے لیے فولو. تو جہاں سے نکلو تو اپنا رخ جو ہے، اپنی توجہ جو ہے وہ مسجد حرام کی جانب پھیر لو. اور جہاں کہیں بھی تم ہو، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں ہو، فولو، پس پھیر لو، وجوہکم، اپنی توجہ. تو دیکھا آپ نے یہاں پہ تھا وجہ کا، یعنی ایک شخص سے بات ہو رہی ہے وجہ کا، یہاں پہ ہے وجوہکم، کیونکہ وجہ کی جمع وجوہ، یعنی توجہ، ایک سے زیادہ توجہ، ایک سے زیادہ چہرے، ایک سے زیادہ رخ. وجوہکم، اپنی توجہ، اپنی ساری توجہات جو ہیں وہ پھیر لو، شطرہو، اس کی طرف. کس کی طرف؟ مسجد حرام کی طرف. شطرہو، یہ آپ کو پتا ہو جو ہے وہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، تو یہ مسجد حرام کی طرف اشارہ کر رہا ہے. شطرہو، شطرہ المسجد الحرام، یہاں پہ شطرہ کے ساتھ ناؤن استعمال ہوا ہے، یہاں شطرہ کے ساتھ پروناؤن استعمال ہوا ہے. یعنی یہاں شطرہ کے ساتھ اسم استعمال ہوا ہے، اور یہاں پہ شطرہ کے ساتھ اس میں ضمیر استعمال ہوا ہے جس کو پروناؤن کہتے ہیں. لے اللہ، اب اس کے تین معنی حصے کر کے آپ کو بتائیں. لے، ان، لا. لے اس لیے، ان کے، لا ایسا نہ ہو کہ. لے اللہ، یہ اللہ بھی جو ہے نا وہ عربی زبان میں اور قرآن مجید میں کئی دفعہ استعمال ہوا ہے. تو یہ لے اللہ، ال کا مطلب کہ، لا نہیں، اس لیے کہ نہیں. میں نے لکھا اس لیے کہ ایسا نہ ہو، اس لیے کہ نہیں یا نہ ہو، یکونا، وہ بن جائے. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ یکونا، وہ بن جائے. یعنی اگر ہم توجہ نہیں کریں گے مسجد حرام کی طرف، چاہے ہم نکل رہے ہوں، چاہے ہم موجود ہوں کسی جگہ پہ، کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب نکلو تب بھی خرجتا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام ومن حیث خرجتم، خرجتا، جہاں سے بھی نکلو تو اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لو. اور جہاں کو کہیں ہو، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، لے اللہ، تاکہ ایسا نہ ہو، یعنی اگر تم نہ پھیرو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف تو پھر ایسا نہ ہو کہ یکونا، وہ بنے، للناس سے، یہ تو کئی دفعہ لفظ آیا ہے لے الناس، اور لے آپ نے پڑھا، اس کا مطلب ہے کے لیے. للناس سے، تاکہ وہ نہ بنے لوگوں کے لیے، علیکم، تمہارے اوپر، یعنی تمہارے خلاف. تو لکم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے لیے، اور علیکم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے خلاف. جیسے وہ ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ القرآن حجت لک او علیک. القرآن حجت، قرآن حجت ہے، لک، تمہارے لیے، او علیک، یا تمہارے خلاف. یعنی پڑھو گے تو تمہارے حق میں ہوگا،
समझो गे अमल करोगे तो तुम्हारे हक में हुज्जत बनेगा, और अगर नहीं पढ़ोगे नहीं समझोगे, तो कुरान हुज्जतुन लका औ अलैका, कि कुरान हुज्जत है तुम्हारे लिए या तुम्हारे खिलाफ। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा ना हो कि वो यकूना लिन्ना से यकूना लिन्ना से अलैकुम, ऊपर तुम्हारे या तुम्हारे खिलाफ हुज्जतुन हुज्जत। और हुज्जत का मतलब होता है किसी मुसल्लमा बात से दलील लेके आना, यानी कि ऐसी बात जिसे दोनों तस्लीम करते हो, तो वहां से अगर कोई दलील लाई जाए तो कोई इनकार नहीं कर सकता, उसको हुज्जत कहते हैं। और इसके और भी मानी मैंने आपको बताए, दलील है, हुज्जत है, बुरहान है, सुल्तान है, मुख्तलिफ उसके पहलू हैं। तो हुज्जत का मतलब होता है कि कैसी दलील जो किसी मुसल्लमा बात से, जो फरीकैन को यकसा तौर पर, मुश्तरका तौर पर मुसल्लिम हो, उसको हुज्जत कहते हैं। तो ऐसा ना हो ले अल्लाह यकूना, क्योंकि अगर तुम ऐसा ना करो कि जहां से निकलो या जहां पे हो, अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ, यानी अपना ध्यान, अपनी तवज्जो मस्जिद हराम की तरफ ही हो, ताकि ऐसा ना हो ले अल्लाह, इसलिए कि ऐसा ना हो यकूना, कि वो बन जाए लिन्ना से लोगों के लिए, अलैकुम तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत, उन्हें हुज्जत बन जाए। यानी देखो जी, ये तो मस्जिद हराम की तरफ रुख ही नहीं इनका। इसकी तफसीर हजूर ने फरमाई है, हज़रत मुस्लिम मौद ने। उसका मतलब ये नहीं कि आपने अगर मशरिक में जाना हो और खाना काबा मगरिब में हो तो आप मगरिब की तरफ मुंह करके उल्टे पाँव चलना शुरू कर दें। इसका मतलब ये है कि अपना ध्यान, अपनी तवज्जो उस तरफ ही हो, यानी खाना काबा की तरफ हो, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ। अलैकुम हुज्जतुन, ऊपर तुम्हारे हुज्जत, इल्लल्लज़ीना, ये भी आपने कई दफा पढ़ा, इल्ला का मतलब सिवाय, अल्लज़ीना वो लोग जो, ज़लमू सिवाय उन लोगों के, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, मिनहुम, मिन आपको पता ही है, हुम का मतलब वो, यानी ये जमा है हु की, हु जो है वो ज़मीर है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मिन हु अगर अकेला होता तो इसको हम कहते हैं मिन हु, यानी उसमें से। लेकिन अब चूंकि जमा की बात हो रही है, इल्लल्लज़ीना, अल्लज़ीना जमा है, ज़लमू जमा है, उन्होंने जुल्म किए, उन लोगों ने जुल्म किए, मिनहुम उनमें से, यानी किसमें से, लोगों में से। ये जो ये लिन्नास है, तो लोग जो हैं उनमें से जिन्होंने जुल्म किए, वो तुम्हारे खिलाफ एक हुज्जत ले आएंगे। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, सिवाय उनके जिन्होंने जुल्म किए, यानी जो जुल्म करने वाले हैं उनके सिवा बाकी जो है वो कहेंगे कि जी तुमने इसको अपना ध्यान उस तरफ क्यों नहीं किया। फला, पस नहीं, फ पस चूंकि, ला नहीं, तगशौहुम, तगशौहुम, उम का मतलब भी जमा है, हु की जमा है, तगशौहु, पस नहीं तुम डरो उनसे। अब ये डरना जो है, इसके भी मैंने आपको पहले बताया था कि ये खशियत से लफ्ज निकला। खशिया, इसका मतलब होता है किसी के रोब से डर जाना, हैबत में आ जाना, रोब में आ जाना। जैसे जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो है उसका मतलब है औव। औव का मतलब होता है किसी बहुत बड़ी चीज को देखकर उसके रोब में आ जाना, उसको औव कहते हैं। ये फियर नहीं है, ये किसी अजीम शान ग्रोह को, कसरत वाले लोगों को, ताकत वाले लोगों को देखकर खौफ खा जाना। वरना खाफा, जो खौफ का मस्तर है, उसका मतलब होता है किसी मुस्तकबिल में आने वाली चीज के खतरे से डरना, यानी अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा ना हो जाए, ये खौफ है। लेकिन अगर कोई चीज सामने है, मसलन अगर आप बहुत बड़ी स्काई स्क्रेपर्स को देखें, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगों को देखें, तो उसको देखकर भी एक रोब तारी हो जाता है कि इतनी ऊंची लंबी बिल्डिंग है, उसको खशियत कहते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला की अजमत को भी अगर जहन में रहें तो खशियत पैदा होती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि फला तखशौहुम, बस मत डरो उनसे, वख्शौनी, बल्कि मुझसे डरो, यानी मेरी खशियत, मेरा रोब, मेरी अजमत जो है ना, वो तुम्हारे दिल में होनी चाहिए, उनसे नहीं। वाले उतिम्मा, व और ले के लिए, उतिम्मा मैं पूरी करूं, उतिम्मा मैं पूरी करूं, नेमती अपनी नेमत, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, व लअल्लकुम और ताकि तुम, ये जो लफ्ज है लअल्ला, इसका एक मतलब शायद भी होता है,
ला अल्लाह यानी शायद, ला अल्लाह कुम तुफलिहून, तुम ये करो ताकि तुम हिदायत पा जाओ, या शायद तुम हिदायत पा जाओ, या मुमकिन है कि तुम हिदायत पा जाओ। तो ये दो लफ्ज हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, ला अल्लाह और लईता। और उर्दू में हम इसको कहते हैं जी वो फलां से बात की तो वो बड़ी लय तो लाल से काम लेने लग गया। इसका मतलब होता है कि उसने इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी कि पता नहीं हो कि ना हो, अच्छा मैं करूंगा, मैं देखूंगा, इसको कहते हैं लय तो लाल। लेकिन ये असल में है ला अल्लाह और लई था, यानी कि शायद। तो वला अल्लाह कुम, और ताकि ऐसा हो कि ताहता दून, तुम हदायत पा जाओ। वला 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 अल्लाह कुम, और ताकि तुम ताहता दून, हदायत पा जाओ। तो ये इसलिए है, जो इसका मकसद कि अ, जहाँ से निकलो और जहाँ पे हो, दोनों सूरतों में तवज्जो जो है वो मस्जिद हराम यानी कि अल्लाह ताला की तरफ होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि लोग हमारे खिलाफ कोई हुज्जत कायम कर लें। सिवाय ये कि वो जो जालिम है वो तो उन्होंने तो जुल्म करना ही है, उन्होंने तो झूठ बोलना ही है, उनकी कोई बात नहीं है। तो फला तक शौ हूँ, तो उनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। वक्त शौनी, और मुझसे ही डरो, यानी मेरी जो अजमत है उसकी हैबत तुम्हारे दिलों पे हो, लोगों की नहीं। और ताकि वले उतिम्मा नेमती, और ताकि मैं तमाम करूं, मैं पूरी करूं। यहाँ पे ये भी बता दूं, वो जो आमतौर पे गैर अहमदी पेश करते हैं, वतमम तो अलैकुम नेमती, है ना, कि मैं अ, तुम पर अपनी नेमत का तमाम करूं, जो अकमलतु लकुम दीनकुम वतममतु अलैकुम नेमती। तो कहते हैं जिसका मतलब ये है कि नेमत पूरी हो गई, नबूवत खत्म हो गई। तो यहाँ भी अल्लाह ताला कह रहे हैं बोले उतिम्मा नेमती, तो इसका मतलब ये नहीं कि नबूवत बंद हो गई है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपनी नेमत पूरी पूरी हमें अता करे, उसका तमाम कर दे अलैकुम, तुम पर, व लअल्लकुम तहतदून, और ताकि तुम हदायत पा जाओ। ठीक है जी, ये हमारा आज का सबक था। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।